भक्त ऋषि पराशर अब प्रभु के कार्य को संपन्न करने की चिंता में थे। यमुना नदी के तट के साथ साथ वो प्रभु की जननी बनने की उचित पात्र को ढूंढते हुए जब काल्पी स्थान पहुंचे तो नदी के निकट उन्हें स्त्री के रूप में एक दिव्य ऊर्जा का आभास हुआ और वो दिव्यता की प्रतीक और कोई नहीं देवी सत्यवती थी, जो पूर्व जन्म में एक अप्सरा और उपरिचर वासु की पुत्री थी और नारायण की भक्त। किंतु ब्रह्मदेव के शापवश उन्हें धरती पर एक मत्स्य के गर्भ से जन्म लेना पड़ा, जिसे निषाद राज ने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। जब देवी सत्यवती से मत्स्य गंध उन तक पहुंची तो ऋषि पराशर दिव्य दृष्टि से देवी सत्यवती के जीवन से परिचित हो गए। ऋषिवर को ज्ञात हुआ कि देवी सत्यवती का जन्म एक मत्स्य से हुआ था, इसलिए मत्स्यगंध उनसे अभिन्न थी, इसलिए उन्हें मत्स्यगंधा भी पुकारा जाता था। प्रणाम ऋषिवर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? सकारात्मक ऊर्जा, पावन प्रभा मंडल की धनी, ये देवी तो सर्वगुण संपन्न है। प्रभु के अवतार को पृथ्वी पर लाने के लिए देवी, इस संसार में महत्वपूर्ण घटना घटित होने वाली है, जिसके सफल क्रियान्वयन के लिए स्वयं प्रभु विष्णु अवतार लेने वाले हैं। मेरा निवेदन है कि आप जननी बनना स्वीकार कीजिए। मेरे पुत्र की जननी, प्रभु नारायण के अगले अवतार की जननी। ऋषिवर, मैं आपका सम्मान करती हूँ, परंतु मैं आपके इस प्रस्ताव को कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? यदि मैंने ऐसा किया तो ये समाज मुझे कदापि क्षमा नहीं करेगा और मुझे पग पग पर अपमान सहना पड़ेगा। देवी, मुझे आपकी इस दुविधा का आभास है। पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें, क्योंकि इसमें सृष्टि का कल्याण निहित है। मुझे ज्ञात है कि यह स्वीकार करना कितना कठिन है, किंतु इस दिव्य प्रयोजन के लिए परमात्मा ने स्वयं आप योग्य जानकर आपका चुनाव किया है। हमारा जन्म इसी उद्देश्य से हुआ था कि हम प्रभु नारायण के इस अवतार के अवतरण का माध्यम बन सकें। आप एक दिव्य पुरुष प्रतीत होते हैं। आपकी सहायता करना मेरा सौभाग्य होगा। क्या आप मुझे अपनी नौका में इस नदी के मध्य ले जा सकती हैं? नियति में ईश्वर के हर अवतार का जिस प्रकार कारण और माध्यम निर्धारित होता है, उसी प्रकार स्थान भी निर्धारित होता है और नारायण के इस अवतार के लिए नदी के माध्य का स्थान एवं प्रहर निर्धारित था। पुत्र, देवता तुल्य तेजस्वी एक महान ऋषि हैं आप, और मैं साधारण निषाद पुत्री हूँ। विश्वास नहीं होता, इस महान कार्य में भाग लेने के लिए आप मुझसे अनुरोध कर रहे हैं। मुझसे प्रबल मत्स्य गंध प्रवाहित होती है, इसीलिए सभी मुझे मत्स्य गंधा कहकर भी पुकारते हैं, और ऐसे में किसी को मेरे निकट आना कहाँ स्वीकार होगा? देवी, सुगंध और दुर्गंध गुण और दोष के प्रतीक नहीं होते, किंतु मैं आपको इस दुविधा से मुक्त कर आपकी आंतरिक पवित्रता को उजागर करता हूँ। आश्चर्य ऋषिवर, नदी के मध्य मुझे उपवन से सुगंध आ रही है। ये आपकी आत्मा की पवित्रता की सुगंध है देवी। सत्य है, आप महान ऋषि हैं, जिन्होंने मेरी मत्स्य गंध को हरकर मेरे जीवन को सुगंधित कर दिया। किंतु ऋषिवर, प्रभु नारायण के अवतार के लिए हमारा मिलन इस नदी के मध्य सूर्य की दृष्टि में इस नौका में कैसे संभव है ऋषिवर? एक ऋषि होने के नाते इस पवित्र मिलन की मर्यादा को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उसकी चिंता आप ना करें देवी।
मुझे आप पर पूरा विश्वास है ऋषिवर। इस संयोग से हमारा पुत्र आपके समान ज्ञानी और बुद्धिमान होगा। ज्ञानी ही नहीं, महाज्ञानी पुत्र होगा आपका, जो समस्त ज्ञान का विस्तार करेगा। अंततः वो पावन घड़ी आ ही गई थी जब नारायण को एक ऐसे महाज्ञानी महिषी के रूप में अवतार लेना था, जिनके हाथों अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथों एवं महाकाव्य की रचना होने वाली थी। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। कंचनाभावराभयं पद्मधरां मुकुटोज्ज्वलां स्मेरमुखीं शिवपत्नी कात्यायनी सुते नमोऽस्तुते। पटाम्बरपरिधानां नानालङ्कारभूषितां सिंहस्थितां परमहस्तां कात्यायनसुते नमोऽस्तुते। परमान्वदमयी देवी परब्रह्म परमात्मा परमशक्ति परमभक्ति कात्यायनसुते नमोऽस्तुते। नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम्। सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा सा रे सा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। आपका जन्म कृष्ण वर्ण में हुआ है, अतः मैं आपको नाम देता हूँ कृष्णद्वैपायन। कृष्ण। पिताश्री, मुझे इतना सुंदर नाम देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु आपसे और मेरी माँ से मेरा एक और निवेदन है। इस नदी के जल के समान समय बड़ी तीव्र गति से बहता जा रहा है और मुझे एक पल भी व्यर्थ किए बिना अपनी तपस्या के लिए प्रस्थान करना चाहिए, जिससे मैं अपने जन्म के उद्देश्य को पूर्ण करने की क्षमता प्राप्त कर सकूं। मुझे अनुमति दीजिए। उचित है पुत्र, तुम्हारी दिव्यता पर मुझे पूर्ण विश्वास है और तुम्हें तो असाधारण कार्य करने हैं, इसलिए तुम्हें रोकना कदापि उचित नहीं होगा। जाओ पुत्र। ऋषि कृष्ण, किंतु यदि उनका नाम कृष्णद्वैपायन था तो फिर वो ऋषि वेदव्यास क्यों कहलाए? क्योंकि पुत्र, ऋषि कृष्ण द्वैपायन के जन्म के समय वेद एक ही थे। उनमें 4 वेदों का ज्ञान समाहित था, इसलिए उनमें समाहित ज्ञान प्राप्त करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। अपनी तपस्या के पश्चात ऋषि कृष्ण द्वैपायन ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसलिए उनका नाम पड़ा ऋषि वेदव्यास। 4 भागों में वेदों को बांटकर उन्होंने सभी के लिए उनका अध्ययन सरल बना दिया, जिससे कलयुग में भी सभी उन्हें पढ़कर उनका ज्ञान प्राप्त कर सकें, उन्हें समझ सकें। उसके बाद उन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की।
इसलिए संसार ने उन्हें गुरु की उपाधि दी। उनके जन्म दिवस आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। पिताश्री, ऋषि वेदव्यास तो अत्यंत महान है। मैं फिर से उनसे भेंट करने का इच्छुक हूँ। मुझे विश्वास है तुम्हारी ये इच्छा भी अवश्य पूर्ण होगी।